नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं उन युवाओं के लिए कुछ बताने आया हूं जो कि बेरोज़गार हैं या अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या वे बेकार हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताने आया हूँ कुछ जो अपने आप को असफल मानते हैं या असफल हो रहे हैं, या उन युवाओं के लिए बताने आ रहे हैं कुछ जो बेरोज़गार हैं, जिन्हें कुछ काम नहीं मिल पा रहा है और जिसे अपनी ज़िंदगी जो है बोझ लगने लग रही है। तो मैं उन युवाओं के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिसे सुनकर वे निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है दोस्तों, कि एक युवा या एक विद्यार्थी क्यों बेरोजगार होता है, क्यों अपने आप को असफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि सबसे पहला जो टिप्स है वो है अपने आप को कमज़ोर समझना। दोस्तों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और यदि हम लोग कमज़ोर समझ लिए अपने आप को पहले ही, तो निश्चित ही हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे और हम जो सोचे हैं, हम जो लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, उस लक्ष्य को हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। एक बार हम लोग अगर मन से जीत गए तो कोई भी कठिन काम, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां सामने आ जाएं, तो हम लोग नहीं चूकते हैं। हम लोग हमारे लक्ष्य को हासिल करके रखते हैं और हमारे जो लक्ष्य है हासिल हो जाता है। निश्चित ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस सफलता की राह में, लेकिन हम लोग अपनी सफलता को अर्जित करते हुए हमारे जीवन को सफल बना देते हैं और हम लोगों ने लक्ष्य जो चुना है उसको पा लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि परिस्थितियों को ना समझना। दोस्तों, सभी व्यक्तियों की, सभी युवाओं की, सभी विद्यार्थियों की जो परिस्थिति है एक जैसी नहीं होती है। इसलिए विपरीत परिस्थिति को भी समझना है। यदि कोई विद्यार्थी के जीवन में, किसी युवक के जीवन में या युवती के जीवन में विपरीत परिस्थिति है, उसके सोच के अनुरूप उसका परिस्थिति नहीं है, उसका स्टैंडर्ड, उसका लाइफ नहीं है, तो उन चीज़ों को समझना है और उन परिस्थितियों को उभरते हुए आगे बढ़ना है और कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो निश्चित ही वह व्यक्ति या वह युवा जरूर सफल हो पाएगा, या वह विद्यार्थी अपने आप को जरूर बेहतर बना पाएगा। इसलिए इन परिस्थितियों को भी समझना है और उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हुए सफलता की ओर ले जाना है। अपने आप को मेहनत करते, धैर्य पूर्वक अपने आप को जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश करना है। उसके बाद बात करते हैं कि विद्यार्थी या कोई युवा जो बेरोजगार है वह सही पढ़ाई नहीं कर पाता है। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी जो अपने जीवन में सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की कमी होती है, उसमें स्किल की कमी होती है। जो जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है, उस क्षेत्र में जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस ज्ञान को वह पूर्णतः हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने समय पर पढ़ाई नहीं की थी और इस वजह से वह बेरोजगारी की स्थिति पर आ जाता है। इसलिए कभी भी जब आप पढ़ाई के समय रहते हैं तो पूर्णतः उसी पर ध्यान होना चाहिए और सही से पढ़ाई करें और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि समय पर हासिल किया हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए जब पढ़ाई का जब समय हो आपका, तो आप निश्चित ही उस पढ़ाई पर पूरे मन से लग जाएं। इसलिए हमें पढ़ाई भी अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगली बात करते हैं कि सीखने की इच्छा ना होना। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की इच्छा, लालसा जरूर होना चाहिए, तभी वह जरूर जिंदगी में कुछ अलग कर पाएगा और अपने आप को बेहतर बना पाएगा और दूसरों से आगे निकल पाएगा। यदि सीखने की इच्छा, जिज्ञासा ना हो तो हम लोग एक पशु के समान होते हैं और पशु और हम लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। लेकिन पशु और हम में बस यही फर्क है कि हम में समझने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, और उस सीखने की क्षमता को धीरे धीरे विकसित करना है, बढ़ाना है, और निश्चित ही हम लोग अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और हम लोगों ने जो लक्ष्य चुना उसको हासिल कर लेंगे। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की इच्छा अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना। ये भी एक नेगेटिव कारण है आगे बढ़ने के लिए, कि अपने आप को हम लोग ओवर स्मार्ट समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत कुछ जान लिए हैं, हम लोग बहुत समझते हैं कि बहुत लोग ज्ञान हासिल कर लिए हैं, आगे हम लोग को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, इतना में काफ़ी कुछ है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जितना भी ज्ञान हासिल करते हैं वह कम है। आपको अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट या अपने आप को दिखावा तरीके से नहीं व्यवहार करना है कि हम लोग ज़्यादा जानते हैं या अधिक हम लोग को आता है। ऐसा व्यवहार लोगों के सामने नहीं करना है। हमेशा दूसरों को पोलाइटली यानी विनम्रता से लोगों को संबोधित करना उन्हें और उनसे सीखने की कोशिश करना है। दोस्तों, यदि हम लोग ओवर स्मार्ट का जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हटा दें अपनी ज़िंदगी से, तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे ज़िंदगी में और अपने जीवन में बेहतर करते हुए अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, शिक्षकों की बात ना मानना या अपने से बड़ों की बात ना मानना। दोस्तों, हमारे बड़े या हमारे शिक्षक कभी भी हमारे जो गलत दिशा निर्देश नहीं देते हैं, गलत कामों को करने के लिए नहीं कहते हैं। इसलिए हमेशा उनकी बातों को अमल करना है, उनकी बातों को मानना है और उनकी कही हुई कामों को करना है। क्योंकि यदि वे लोग कुछ काम करने को कहते हैं तो निश्चित ही उनकी नज़रों में हम लोग अच्छे बनते हैं और सही मार्गदर्शन वे लोग हमें देते हैं। इसलिए हमेशा बड़ों की बात मानना है, उनकी कही हुई बातों को अमल करना है। शिक्षकों की बात जरूर मानना है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक ही वे व्यक्ति होते हैं जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए शिक्षकों की बातों को अनदेखा नहीं करना है और उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनना है और समझना है। तो इसके बाद बात करते हैं कि सही गाइडलाइन का ना मिलना। दोस्तों, कई बार हम लोग असफल इसलिए भी होते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन या सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग सही दिशा में नहीं बढ़ पाते और सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते और हमें असफलता ही हाथ लगती है और इसलिए हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए सही गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को नियंत्रित करें और बड़ों की बात मानते हुए उनके दिशा निर्देश के अनुसार काम करें और उनकी बातों को अमल करें। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको सफल होना है तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स को, नकारात्मक बातों को अपने आप से दूर करना होगा। अपने आप से इतना दूर करना है कि ये सब चीज़ें, ये सब नेगेटिव बातें आपके आसपास ना घूम सके या आप में ना समा पाए। यदि हम इन नेगेटिव बातों को दूर कर लेते हैं और आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप अपने आप को सफल बना पाएंगे। आपने जो लक्ष्य रखा उसको जरूर हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और, जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई करने से एक व्यक्ति को सही जीवन जीने का तरीका मालूम होता है। उसे अपने आप को कैसे जीना है, अपने लाइफ को कैसे ढालना है, उस सब चीज़ों का बातों को उस पढ़ाई में उसे पता चलता है। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप इन सब बातों को नकारते हुए, इन सब बातों को ध्यान देते हुए, इन सब बातों को अपने से दूर करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब कुछ छोटी छोटी टिप्स थे, ट्रिक्स थे आगे बढ़ने के लिए, और ये सब कुछ टिप्स थे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।